तो ये मेरी लड़ाई जारी है, उन लोगों के खिलाफ ये लड़ाई जारी है जो भोजपुरी में लहंगा उठा दे रिमोट से गा करके आज संसद में बैठे हुए हैं। फटाफट खोल के दिखाओ गाने वाले लोग जो है आज बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। यूपी में काबा फेम नेहा सिंह राठौर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल अब वे बीजेपी के सांसदों को निशाने पर लेती नजर आईं। वे बोली, मैंने 3-4 साल पहले भोजपुरी बचाओ आंदोलन शुरू किया। इसके तहत मैं भोजपुरी को संरक्षित करने के लिए उन गीतों की एक डायरी बना रही हूँ जो हमारे पूर्वजों ने 30-40 साल पहले गाए थे। भोजपुरी को समृद्ध बनाने के लिए मैं स्वच्छ गीत लिख रही हूँ। आजकल अश्लील भोजपुरी गाने बजते हैं, इसके खिलाफ मैंने ये आंदोलन शुरू किया। मेरी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो लहंगा उठा दे रिमोट से और फटाफट खोल के दिखा ऐसे गानों को गाकर संसद में बैठे हैं। अब ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है तो मेरे प्रश्न तीखे हो जाते हैं। आसनसोल से बीजेपी ने पवन सिंह को मैदान में उतारा, इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा ऐसे गायकों को बढ़ावा दे रही है और भाषा का अपमान करने वाले लोगों को टिकट देकर सम्मानित कर रही है। ये मेरी लड़ाई है। लोगों ने भोजपुरी को बदनाम कर दिया। संसद को ऑर्केस्ट्रा डीजे नहीं बनाया जाएगा। ये एक सम्मानजनक जगह है। जरा सुनिए क्या कुछ बता रही। देखिए, मैंने आज से 3-4 साल पहले भोजपुरी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसके तहत मैं भोजपुरी को संरक्षित करने के लिए आज से 30-40 साल पहले जो मेरी मम्मी दादी नानी लोग गीत गाती थी, मड़वा का गीत, कोहबर का गीत, बरनेत का गीत, उन गीतों को डायरी मेंटेन करके मैं लिख रही हूँ। भोजपुरी को समृद्ध करने के लिए मैं स्वच्छ और साफ सुथरे गीत लिख रही हूँ। तो मैं इस तरीके से भोजपुरी को लेकर के काम कर रही हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल भोजपुरी में आप गीत सुनती होंगी, बहुत वल्गर और बहुत अश्लील गीत बजते हैं। तो मैंने उसके खिलाफ ये आंदोलन छेड़ रखा है। मुझे ये भी पता है कि इस आंदोलन में मैं बिल्कुल अकेली हूँ। कई बार मैंने अपने कई लोगों को बोला कि आओ आप मेरे साथ इस आंदोलन से जुड़ो, लेकिन सबने बस इस बात से कन्नी काट ली कि नहीं, मुझे फलाना भैया के साथ डुएट करना है, गाना है, थोड़ा सा अश्लील नहीं गाएंगे तो व्यूज़ नहीं आएगा, थोड़ा सा वल्गर नहीं गाएंगे तो व्यूज़ नहीं आएगा। तो ये मेरी लड़ाई जारी है, उन लोगों के खिलाफ ये लड़ाई जारी है जो भोजपुरी में लहंगा उठा दे रिमोट से गा करके आज संसद में बैठे हुए हैं। फटाफट खोल के दिखाओ गाने वाले लोग जो है आज बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। वो लोग जो लहरिया लूटा ए राजा और गोदी में लेके जन खो दिए जीजा जी जैसे गाने वाले को जब टिकट दिया जाता है तो मेरी लड़ाई जो है थोड़ी सी और मेरी आवाज़ और थोड़ी सी और मेरा सवाल जो है और तीखा हो जाता है। और बहुत ज़रूरी ये सवाल है इलेक्शन के टाइम पे, इसलिए क्योंकि अभी आपने देखा होगा बीजेपी ने पवन सिंह जी को टिकट दिया था आसनसोल से। तो मुझे लगता है कि भाजपा भी जो है वो ऐसे गंदे गायकों को प्रमोट कर रही है, भाषा को अपमानित करने वाले लोगों को वो टिकट दे करके सम्मानित कर रही है। यही सारी चीज़ें, यही मेरी भोजपुरी को लेकर के मेरी लड़ाई है कि भोजपुरी भाषा को बहुत बदनाम किया लोगों ने। अब संसद को कोई ऑर्केस्ट्रा और डीजे नहीं बनाना है। वो संसद है, वो बहुत सम्मानित जगह है, वो कोई स्टेज शो का वो ऑर्केस्ट्रा नहीं है और वो डीजे और फलाना ढिमकाना जो चीज़ें होती हैं वो नहीं है।